यूपी में वाराणसी में पुलिस ने एक ऐसे मौलाना गैंग का पर्दाफाश किया है जो हिंदू लड़कियों का धर्मांतरण कराती थी। इस बार तो मामला और भी ज्यादा गंभीर था, क्योंकि मौलानों ने 13 साल की नाबालिग लड़की का न सिर्फ धर्म परिवर्तन कराया बल्कि जबरन उसका निकाह भी करा दिया। लेकिन पुलिस ने जब आरोपियों को पकड़ा तो उन्होंने कैसे अपना गुनाह कबूल किया, डिटेल इस रिपोर्ट में आप खुद देखिए। मेरा नाम मोहम्मद हसीन, पिता का नाम मोहम्मद यासीन है। जलालीपुरा एक नाबालिग 13 वर्ष की हिंदू लड़की का निकाह लगभग 3 माह पहले करा दी। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दीजिए। कान पकड़कर बोल रहा हूँ। इस मौलाना ने नाबालिग हिंदू बच्ची का धर्म परिवर्तन कराया था। 13 साल की बच्ची की जबरन शादी कराई थी, लेकिन जब ये पुलिस के हत्थे चढ़े तो इनकी सारी हेकड़ी निकल गई। कान पकड़कर माफी मांगने लगे, दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी की कस्में दोहराने लगे। मेरा नाम मोहम्मद हसीन, पिता का नाम मोहम्मद यासीन है। जलालीपुरा का रहने वाला हूँ। मैंने मुरसलीन के कहने पर एक नाबालिग 13 वर्ष की हिंदू लड़की का निकाह लगभग 3 माह पहले करा दी। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दीजिए। कान पकड़कर बोल रहा हूँ। तस्वीरें वाराणसी के आदमपुर इलाके की हैं। मौलवी को एक हिंदू नाबालिग लड़की का जबरन निकाह पढ़वाना भारी पड़ गया। पुलिस ने जबरन धर्मांतरण और निकाह कराने के आरोप में मौलवी समेत 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। जिस लड़के के साथ मौलवी ने निकाह कराया था वो भी नाबालिग है। जबरन धर्मांतरण और निकाह कराने का ये मामला पुलिस कमिश्नर के निर्देश पर 3 महीने बाद दर्ज हुआ। पुलिस तुरंत एक्शन में आ गई। थाने में आरोपियों ने कान पकड़कर उठक बैठक लगाई, फूट फूट कर रोने लगे। दरअसल आदमपुर थाने क्षेत्र के कोनिया इलाके की रहने वाली 12 साल की लड़की को कोनिया बड़ी मस्जिद के पास रहने वाला नाबालिग लड़का अपने घर वालों के साथ अगवा कर ले गया था। शिकायत करने पर आरोपियों ने लड़की के पिता और उसके साथ गए लोगों पर हमला भी कर दिया। जिस लड़की का अपहरण किया गया उसके पिता 3 महीने तक थाने और चौकी के चक्कर काटते रहे, लेकिन पुलिस ने मामले को गंभीरता से नहीं लिया। इसके बाद पिता ने पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल को प्रार्थना पत्र दिया, तब जाकर पुलिस हरकत में आई और लड़की को बरामद कर लिया। कल 1 सितंबर को नंदू मौर्य जी के द्वारा एक एप्लीकेशन थाना आदमपुर पे दी गई, जिसमें यह बताया गया कि उनकी बेटी को वो कई दिनों से ढूंढ रहे हैं और वो गायब हो गई है। जैसे ही उन्होंने थाना आदमपुर पर एप्लीकेशन दी, तुरंत अभियोग पंजीकृत किया गया और एक टीम उस लड़की की बरामदगी के लिए लग गई। कल शाम को ही उस लड़की को बरामद किया गया है और ये पता चला कि वो लड़की एक निहाल नाम के लड़के के साथ थी और निहाल के परिवार वालों ने उन दोनों का निकाह करा दिया और जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराने का प्रयास किया गया है। इस संबंध में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है और निहाल पर और उसके परिवार वालों पर विधिक कार्रवाई की जा रही है। पुलिस ने पूरे परिवार पर मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस ने नाबालिग लड़के, उसकी मां, पिता, चाचा और निकाह कराने वाले मौलवी समेत 5 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। सीतापुर, लखीमपुर, मुरादाबाद, बिजनौर और बहराइच ये वो जिले हैं जहां जंगली जानवरों की दहशत मची है। कहीं बाघ, कहीं तेंदुआ तो कहीं भेड़िया लोगों के खौफ की वजह बना है। वन विभाग की तमाम कोशिशों के बावजूद जंगली जानवरों का खतरा कम नहीं हो रहा है। बिजनौर में आदमखोर तेंदुए ने 8 साल के मासूम को अपना शिकार बना लिया। आदमखोर जानवरों से निपटने के लिए वन विभाग की टीम तैयार है और जानवरों की दहशत बार बार क्यों आती है, ये कम क्यों नहीं हो रही है, समझते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। बिजनौर में तेंदुआ, मुरादाबाद में तेंदुआ, बहराइच में भेड़िया, सीतापुर और लखीमपुर खीरी में बाघ की दहशत मची है। लोगों में इतना खौफ है, शाम होते ही घर के दरवाजे बंद हो जा रहे हैं, सड़कें सूनी पड़ जा रही हैं, खेत खलियान में सन्नाटा पसर जा रहा है। लोगों की तमाम सावधानी और वन विभाग की कोशिशों का भी कोई असर नहीं है। यूपी के इन 5 जिलों में कहीं न कहीं से जंगली जानवर अपना शिकार तलाशी ले रहा है। ये तस्वीरें बिजनौर की है। यहाँ तेंदुए ने 8 साल के बच्चे को मार डाला। बच्चा घर से 20 कदम की दूरी पर दुकान से सामान लेने जा रहा था, तभी तेंदुए ने उस पर हमला कर दिया। बच्चे का गला जबड़े में दबा लिया और खींच कर ले जाने लगा।
बिजली कहाँ थी अंदर बच्चे की चीख सुनकर ग्रामीण दौड़कर पहुंचे, लेकिन तेंदुआ बच्चे को लेकर भाग निकला। इसके बाद ग्रामीण लाठी डंडा और टॉर्च लेकर जंगल में खोजबीन करने लगे। घर से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर उन्हें बच्चे का शव मिला। उसका गला कटा हुआ था और कंधे पर पंजों के निशान थे। ये बच्चा पूरा मालूम वहीं बैठा था रास्ते में, ये सामान लेने आता कुछ दुकान पर था, वो उसको उठा ले, चप्पल वहीं गिर गई। जब भाग कर गया वो, उसका कच्चा भी निकल गया, हाथ में 10 रुपये भी तो रास्ते में मिले। अब आप लोग क्या चाहते हैं? बस जो सरकार जवाब साहब, हम तो गरीब आदमी, बहुत गरीब आदमी बेचारे। वन विभाग ने तेंदुए को पकड़ने के लिए गांव में पिंजरा लगाया है और जगह जगह ट्रैप कैमरे भी लगाए गए हैं। ग्रामीणों को वन विभाग की टीम जागरूक भी कर रही है, लेकिन इन सब के बीच न तो तेंदुए के हमले रुक रहे हैं, न ही लोगों की जान बच रही है। बिजनौर में 2.5 साल में तेंदुए के हमले से 32 लोगों की मौत हो चुकी है। गांव में पहले भी तेंदुए को कई बार देखा गया है, लेकिन इस तरह का हमला पहली बार हुआ है। सर ये समोसा लेने गया था मंगल के दिन, और ये रास्ते में से गुलदार ले गए। अब कैसे आप लोग कहाँ पे हैं और मतलब क्या चाहते हैं प्रशासन से? क्या सर हम बहुत गरीब आदमी हैं, जो सरकार से मिले वही ठीक हो। मुरादाबाद में भी एक आश्रम के पास 2 तेंदुए दिखाई दिए। आश्रम के पास से गुजर रहे कार सवार युवकों ने तेंदुए का वीडियो बना लिया। बताया जा रहा है कि जिस वक्त तेंदुए आश्रम के पास दिखाई दिए, उस समय आश्रम में कोई मौजूद नहीं था। 3 दिन पहले तेंदुए ने 3 लोगों पर हमला किया था, जिसके बाद से गाँव में दहशत का माहौल है। ग्रामीणों का कहना है कि वन विभाग की ओर से कोई प्रभावी कदम नहीं उठाया जा रहा है, जबकि वन विभाग के अधिकारियों ने कहा कि तेंदुओं को पकड़ने के लिए टीम तैनात कर दी गई है। वे ग्रामीणों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन ग्रामीण इस कार्रवाई से खुश नहीं है। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि अगर वन विभाग जल्द कार्रवाई नहीं करता तो आंदोलन करेंगे। सीतापुर के महोली इलाके में पिछले 12 दिन से बाघ की दहशत है। बाघ पिछले 12 दिन से घूम घूमकर इलाके में शिकार कर रहा है। आज आप जो लोग कह रहे हो, मंगलवार को बाघ ने कारी पाकर में गाय पर हमला कर दिया। ग्रामीणों का दावा है कि इस पर बाघ के साथ उसका शावक भी मौजूद था। रघुनाथपुर के पास वन विभाग की टीम को बाघ दिखा था। उसे ट्रैंकुलाइज करने की तैयारी थी, तभी बारिश शुरू हो गई और बाघ वहां से भाग निकला। बाघ और तेंदुओं की चहलकदमी से महोली से लेकर मिश्रिक तक लोगों में दहशत है, लेकिन लगातार हो रही बारिश की वजह से कॉम्बिंग बंद है। ड्रोन भी नहीं उड़ाया जा सकता है। फिलहाल वन विभाग ने घटनास्थल के निकट ट्रैप कैमरा लगा दिया है। बीते 12 दिनों में बाघ का ये चौथा हमला है। 22 अगस्त को नरनी में सौरभ दीक्षित को बाघ ने शिकार बनाया, तो बंजरिया में एक मवेशी का शिकार किया। इमलिया और बसारा में भी ग्रामीणों ने बाघ को देखने का दावा किया है। वन विभाग की टीम को बाघ के पैरों के भी निशान मिले हैं। इससे पहले सीतापुर में स्थानीय विधायक के पहरेदारी की भी तस्वीरें सामने आई हैं। विधायक जी ने ग्रामीणों के साथ मिलकर 2-3 दिन लगातार कॉम्बिंग की थी। वन विभाग की टीम भी एक्टिव मोड में थी। इसके बावजूद हालात नहीं सुधरे। मुरादाबाद से लखीमपुर तक तेंदुए के आतंक से लोग खौफ में हैं। मुरादाबाद, लखीमपुर खीरी और बहराइच में इस वक्त हालात ये हैं कि ग्रामीणों को रात जगा करना पड़ रहा है। गांव वाले रात भर पहरेदारी कर रहे हैं। लखीमपुर में 6 तेंदुए के होने का दावा किया जा रहा है। 2 दिन पहले ग्रामीणों ने एक तेंदुए को पकड़कर वन विभाग को सौंपा था, लेकिन अभी भी कई खूंखार तेंदुए घूम रहे हैं। जबकि बहराइच में भेड़िए की वापसी की खबर है। गांव वालों का कहना है कि भेड़िया फिर से लौट आया है। 4 दिन पहले वो 4 लोगों पर हमला किया था। इससे पहले इसी इलाके में पिछले साल भेड़िए के हमले से 10 बच्चों की मौत हो गई थी। दिल्ली का निचला इलाका पानी पानी हो चुका है। यमुना नदी का पानी अब अपनी हदें पार कर रिहायशी इलाकों तक घुस आया है। अगले 12 घंटे दिल्ली एनसीआर पर भारी पड़ने वाले हैं, क्योंकि बैराजों से छोड़ा गया पानी अभी भी यमुना में लगातार पहुंच रहा है और उसके जलस्तर को खतरे के निशान से ऊपर उठा रहा है। जिन सड़कों पर गाड़ियां फर्राटा भरती थी, उस पर बोट चल रही है।
लोगों के घर पानी में डूब गए हैं, कंधे तक पानी आ गया है। बच्चों को टब में बैठाकर सुरक्षित निकाला जा रहा है, इलाकों को खाली करवाया जा रहा है। एनडीआरएफ की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है। घाट पूरी तरह से पानी में जलमग्न है। छोटे मंदिर के सिर्फ शिखर नजर आ रहे हैं। चौराहे, गलियां सब पानी में डूब गई हैं। डराने वाली तस्वीरें देश की राजधानी की है। दिल्ली में बाढ़ का खतरा गहराता जा रहा है। राजधानी में यमुना ने डराना शुरू कर दिया है। नदी का पानी दिल्ली में पैर पसारता जा रहा है। यमुना का जलस्तर बढ़ने के साथ साथ रिहायशी इलाकों में भी पानी बढ़ता जा रहा है। निचले इलाकों में जबरदस्त जलजमाव हो गया है। कहीं कहीं